बात करते हैं दोस्तों। पहली बात कंप्यूटर के बारे में ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ एक आपके सामने शब्दावलियां भी लिखूंगा, उनकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी होगी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। आइए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे, बताओ कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। अरे बताओ कंप्यूटर की खोज किसने की, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, कंप्यूटर जैसा ही आप जानते हैं कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंप्यूटर जैसा ही क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी एक ही कहेंगे कैलकुलेटर होता है। क्या होता है? कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर होता है। बताओ इसकी खोज किसने की। अरे भाई इसकी खोज किसने की। 3 नंबर पर हम कहेंगे भारत का दोस्तों पहला कंप्यूटर। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम बताओ। भारत का दोस्तों पहला कंप्यूटर कौन सा था, यह भी आपने बताना है। अगला प्रश्न आता है, भारत में पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया था। कहां लगाया गया था यह भी बताना है। और 5 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो हम सभी एक ही बात कहेंगे दोस्तों, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग बताओ कहां हुआ था, और ये आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो आइए देख लेते हैं, कंप्यूटर का इंटरनेट का पहली बार प्रयोग कहां पर किया गया। तो ध्यान दीजिए, इंटरनेट का पहला प्रयोग, इंटरनेट का सबसे पहली बार किस देश ने प्रयोग किया था। 6 नंबर पर हम कहेंगे जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, आप जानते हैं। फिर दोस्तों जेम्स पास्कल, पास्कल को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, कैलकुलेटर की खोज की। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, आप सभी जानते हैं, सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। कहां लगाया गया था, बेंगलुरु डाकघर में लगाया गया था। कहां पर लगाया था, बेंगलुरु डाकघर में। इंटरनेट का प्रयोग करने वाला पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती है। ये सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से जानते होंगे। बिल्कुल देखिए बेसिक सवाल है, बेसिक आप सभी जानते हैं बिल्कुल। अब दोस्तों देखते जाइए, अब यहां पर आया सिलिकॉन, तो बताओ भारत के अंदर सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। सिलिकॉन शब्द आया तो आप सभी बताएं भारत के अंदर दोस्तों सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। आप सभी से पहला प्रश्न यही है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, चिप है, चिप आजकल सुना होगा कि दोस्तों कंप्यूटर अपने सुअर के दिमाग में भी लगाने का कार्य किया जा रहा, आगे व्यक्ति के दिमाग में भी चिप लग जाया करेगी, ऐसा सिस्टम बना देंगे। तो बताओ कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। अरे बताओ कंप्यूटर का मस्तिष्क। अरे भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा, ये भी आप सभी मुझे बताएं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे ये भी बताएंगे। बार बार मैं दोस्तों आईसी यानी कि आईसी चिप की बात करूं, ये आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। अरे भाई आईसी का पूरा नाम बताएं, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा दो WWW हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। लैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब क्या होता है, रोम का मतलब क्या होता है, सीडी का मतलब क्या होता है, वीडियो का मतलब क्या होता है, HTTP का मतलब क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू की क्या होती है और सीयू की क्या होती है दोस्तों, तमाम हम यहां पर देखने वाले हैं। एक एक फुल फॉर्म, क्या बात है, सीपीयू सीपीयू सीपीयू, बहुत ही अच्छा आप सभी बता रहे हैं। सिलिकॉन वैली दोस्तों बेंगलुरु के अंदर है, बिल्कुल आप सभी ने कहा सिलिकॉन वैली कहां पर है, बेंगलुरु में है। कंप्यूटर मस्तिष्क आ चुका है, सीपीयू आप सभी का जवाब सही आया है। और दोस्तों सबसे पहला प्रश्न, गजब का प्रश्न, फुल फॉर्म है आईसी की फुल फॉर्म बताओ, इंटीग्रेटेड सर्किट। बिल्कुल क्या बात है, डाकू ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। उससे पहले किसने दिया है, सुनीता जी ने दिया है, फिर आ रहा है पंकज जी का, फिर बबली जी का, सभी का आ रहा है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जवाब होता है दोस्तों, क्या होता है, इंटीग्रेटेड दोस्तों सर्किट इसका जवाब होता है, यह पता होना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों 10 नंबर पर WWW की बताओ फुल फॉर्म। 11 नंबर पर दोस्तों आप सभी जानते हैं HTT, आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा। HTTP की फुल फॉर्म बताओ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 12 नंबर पर HTML की फुल फॉर्म बताओ दोस्तों, HTML की फुल फॉर्म भी आप सभी को बतानी है। 13 नंबर पर दोस्तों मुझे रैम की फुल फॉर्म बताओ। इसके अलावा दोस्तों 14 नंबर पर मुझे रोम की फुल फॉर्म बताओ। ये आप सभी जानते होंगे, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। क्या बात है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, आप सभी जानते हैं HTTP। हाय ध्यान दीजिए, गजब का प्रश्न है, HTTP बहुत बार आया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिए दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, यहां पर सभी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ममता सुथार, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या बात है दोस्तों, सभी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला सुनिए दोस्तों, अगला क्या है, अगला है HTML। क्या गजब पूछा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, बहुत ही अच्छा पूछा है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला सुनिए दोस्तों, अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, अगला क्या है, रोम, ROM दोस्तों, तो आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। तो यहां पर हमने अच्छे तरीके से देख लिया है, और भी अभी आपके सामने रखने वाला हूं। CD की फुल फॉर्म दोस्तों, CD की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसके अलावा लैन की, वैन की, वीडियो की, ALU की, CPU की, जो अभी मैंने नाम बोले वो सारे पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 14 देखे हैं। अभी तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों 15 नंबर पर LAN के बारे में बताओ दोस्तों, 16 नंबर पर WAN के बारे में बताओ। इसके अलावा दोस्तों 17 नंबर पर CPU की फुल फॉर्म बताओ, किसके बारे में, CPU के बारे में। 18 नंबर पर दोस्तों CD की फुल फॉर्म बताओ, किसके बारे में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, CD के बारे में फुल फॉर्म बताओ, किसके बारे में दोस्तों, CD के बारे में बताओ। इसके अलावा दोस्तों CU के बारे में बताओ, किसके बारे में दोस्तों, CU के बारे में बताओ। आइए बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें व्हेन, तो आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही गजब, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया, वर्ल्ड मत कर देना, वाइड यानी बहुत बड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। CPU की आप सभी जानते हैं दोस्तों, गजब की फुल फॉर्म होती है CPU के बारे में। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्द से जल्द बताएं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है दोस्तों। क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है दोस्तों, प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अगला आपके सामने है दोस्तों, कौन सा है, अगला है CD। CD के बारे में बताएं दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। लास्ट आपके सामने है दोस्तों, क्या है, CU के बारे में बताएं दोस्तों, CU के बारे में कंट्रोल यूनिट होता है। CU क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो हमने दोस्तों यहां पर कुछ एक फुल फॉर्म देखी है, ये तमाम आप सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, ये तमाम चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, बिल्कुल सभी कह रहे हैं। चलो जल्द से जल्द मेरे को ये बताओ, 8 बिट किसके बराबर होते हैं, जल्द से जल्द मुझे ये बताओ, 8 बिट किसके बराबर होते हैं, आप सभी बताओगे। फिर दोस्तों मुझे बताओ 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं, जल्द से जल्द मुझे आप ये भी बताओ, 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं। अगला आता है 1024 किलोबाइट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, KB, ये किसके बराबर होता है, जल्द से जल्द मुझे ये भी बताओगे। और 1024 MB किसके बराबर होता है, जल्द से जल्द बताओ, क्योंकि आप सभी दोस्तों नेट का, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो पता होगा। बिल्कुल, आइए देखते हैं दोस्तों, 8 बिट एक क्या बनाता है, बाइट बनाता है, क्या बनाता है, एक बाइट बनाता है। बाद में दोस्तों 1024 बाइट मिलकर 1 KB बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 1 किलोबाइट बनाते हैं। 1024 किलोबाइट बनकर दोस्तों 1 MB बनता है, क्या बनता है, 1 MB। और इतने MB मिलकर दोस्तों 1 GB बना देता है, क्या बना देता है, 1 GB। तो ये आप सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने तमाम सारी की सारी बातें की है, ये तमाम बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में, जो हमारे सुपर कंप्यूटर है, भारत के तमाम सुपर कंप्यूटरों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तमाम सुपर कंप्यूटर है भारत में, आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे परम का नाम आपने सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, परम के बारे में सभी बातें करने वाला हूं दोस्तों। परम सिद्धि है, प्रत्यूष है, आदित्य है, और परम युवा सेकंड है या पदम है, सभी के बारे में कह रहे हैं सर जी CT का क्रैश कोर्स ले आओ प्लीज। बिल्कुल आपके सामने अभी लाऊंगा, सुनिएगा दोस्तों। हम यहां पर बात करते हैं 1 नंबर पर भारत के, ध्यान दीजिए, भारत के सुपर कंप्यूटर। भारत के दोस्तों आपसे सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो पहली बात वो क्या देगा कि आपको ये बताना है,
आपको यह बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो आप परम भी कह सकते हो, आप दोस्तों आदित्य भी कह सकते हो, आप दोस्तों प्रत्यूष भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रत्यूष भी बोल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप पदम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पदम। ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है। मिहिर भी दोस्तों क्या है? एक सुपर, बिल्कुल कह रहे हैं परम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, इसीलिए फर्स्ट पर लिखा है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिए, मिहिर भी एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। तो ये हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं।